आप सभी के लीड सक्सेस पॉइंट चैनल में फिर आप सभी बच्चों का स्वागत है। और इसमें जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक के आधार पर हम प्रा- प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के एल्किल हैलाइडों के निर्माण की विधि को समझ सकते हैं। और ये विधि कहलाती है हमारी एल्कीन से। एल्कीन से जब हम एल्किल हैलाइडों का निर्माण करते हैं एल्कीन से, तो इसमें दो एक साइंटिस्ट का जो नियम होता है वो लगता है मार्कोनिकॉफ। एक बार लगता है मार्कोनिकॉफ का नियम और दूसरी बार लागू होता है एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। जब हम एल्कीन पर हैलोजन अम्लों का योग करते हैं तो एल्कीन के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक एल्कीन ले लेते हैं CH3 CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमारा हो गया एक एल्कीन जिसका नाम हम दे सकते हैं 1 2 3। ये नाम हो जाएगा हमारा प्रोपीन। 3 कार्बन के लिए प्रो, इस डबल बॉन्ड के लिए इन, प्रोपीन। अब इस प्रोपीन पर अगर हम किसी भी हाइड्रोजन अम्ल का संयोग करें तो हाइड्रोजन अम्ल का जो अधिक ऋणात्मक भाग होगा एक होगा कम, एक होगा नेगेटिव पार्ट, एक होगा पॉजिटिव पार्ट। इसमें ये होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट, ये होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट। अब इस पर हम पहले लगाते हैं, इस पर अगर हम मार्कोनी काफ ला लगा दें, मार्कोनी काफ का नियम, तो मार्कोनी काफ का नियम लगाने पर जो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा वो द्वितीयक एल्किल हैलाइड होगा। नहीं, हाँ, द्वितीयक एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा। जब हम इस पर लगाएंगे मार्कोनी काफ का नियम तो हमें जो हैलाइड प्राप्त होगा वो द्वितीयक होगा। तो अब पहले तो हम समझते हैं कि आखिर मार्कोनी काफ का ला है क्या। तो मार्कोनी ने ये बताया था कि जब किसी भी एल्कीन पर हाइड्रोजन अम्लों का संयोग होता है तो हाइड्रोजन अम्ल का जो अधिक ऋणात्मक भाग है वो हमेशा उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे न्यूनतम होती है, और उसमें कंपेरिजन जो होता है वो डबल बॉन्ड वाले कार्बनों के बीच होता है। CH3 वाले को हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड से 2 कार्बन जुड़े हैं, एक कार्बन ये जुड़ा है, एक कार्बन ये जुड़ा है। तो इसमें से इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। तो मार्कोनी काफ के नियमानुसार इस कार्बन पर अधिक ऋणात्मक भाग जुड़ जाएगा आकर, और जो दूसरा हाइड्रोजन परमाणु होगा कम ऋणात्मक भाग वो पड़ोस से जुड़ जाएगा और हमें द्वितीयक एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाएगा। यहाँ CH3 को हम ऐसे कैसे लिख लेते हैं और यहाँ पर इस CH के साथ X को लगा देते हैं और जो H बचा मतलब कम निगेटिव, कम ऋणात्मक वैद्युऋणात्मक या लेस नेगेटिव परमाणु वो हो जाएगा, इससे जुड़ जाएगा CH3। तो ये जो हमें प्राप्त होगा 1 2 3 मतलब द्वितीयक एल्किल हैलाइड क्या प्राप्त हो जाएगा, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर हम इसका लगा भी सकते हैं यहाँ पर हम अगर रख दें CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस EHBr, तो ये होगा नेगेटिव पार्ट, ये होगा पॉजिटिव। नेगेटिव पार्ट इस कार्बन से जुड़ जाएगा और जो बनेगा हो जाएगा CH3 CH नीचे Br CH3। इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 2 पर है Br तो इसके लिए लगेगा 2 ब्रोमो, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन प्राप्त हो जाएगा। डबल बॉन्डिंग की शिफ्टिंग को भी समझ सकते हैं। जब यहाँ पर एक कार्बन परमाणु के साथ 3 हाइड्रोजन परमाणु हैं तो ये और इसके साथ एक हाइड्रोजन है, इधर इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो ऐसी स्थिति में हमें यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाना पड़ा था। लेकिन जब यहाँ पर से H इसके साथ आकर जुड़ेगा और नहीं H के साथ जुड़ेगा Br, इसके साथ जुड़ेगा H, तो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी 5 और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। इधर रह जाएगा CH3 CH Br, इधर हो जाएगा CH3। तो इस तरीके से डबल बॉन्ड हट जाएगा। अब अगर हमें इसी एल्कीन से प्राथमिक एल्किल हैलाइड प्राप्त करना हो, इसी एल्किल हैलाइड से प्राथमिक एल्किल हैलाइड प्राप्त करना हो
तो हम एंटी मार्कोनिका का नियम लगा देते हैं, और एंटी मार्कोनिका का नियम वहाँ पर लागू होता है जहाँ पर किसी भी पराक्साइड मतलब हाइड्रोजन पराक्साइड की उपस्थिति में। तो यहाँ पर भी ये पार्ट होगा निगेटिव, पॉजिटिव ये होगा निगेटिव। अब यहाँ पर एंटी मार्कोनिका का नियम लगेगा, तो ऐसी स्थिति में जो डबल बॉन्ड से जुड़े दोनों कार्बन परमाणु हैं उनमें हाइड्रोजन अम्ल का जो अधिक ऋणात्मक भाग है वो उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होगी, क्योंकि इस पे कहाँ जुड़ा था, जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम थी, और यहाँ पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक है, और हाइड्रोजन परमाणु उससे जुड़ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है। तो इस तरीके से जो कंपाउंड प्राप्त होगा वो होगा CH3 CH2, इधर हो जाएगा CH2Br। तो ये जो हमारा प्राप्त होगा 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, जो कि 1 ब्रोमो प्रोपेन एक हमारा प्राथमिक एल्किल हैलाइड होगा, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। इस तरीके से ये एल्कीन मतलब हैलोएल्केन के निर्माण की एक महत्वपूर्ण विधि है। इस तरीके से हम प्राथमिक और द्वितीयक एल्किल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी एल्कीन से प्राथमिक एल्किल हैलाइड प्राप्त करना हो, सपोज करो कि हमें प्रोपेन से या ब्यूटीन से सपोज करो कि ब्यूटीन से हमें प्राप्त करना है 2 क्लोरोब्यूटेन, तो इस नियम को लगा देंगे। अगर हमें ब्यूटीन से प्राप्त करना है ब्यूटीन से प्राप्त करना 1 क्लोरोब्यूटेन, तो हम इसमें एंटी मार्कोनिका का नियम लगा देंगे। इस तरीके से क्या होता है, जब कैसे प्राप्त होते हैं, इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं।